पहला अध्याय देवऋषि नारद की भक्ति से भेंट। हरि भक्तों, हर अध्याय से पहले हम लोग श्री हरि का आवाहन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य का देवऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, भी उन्हें अकेले ही संस्कार लेने के लिए घर से निकलते जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूतक जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार अर्थात अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार्वगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर काली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूतक जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत देकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भगवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें
भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भगवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में, कौन से लोक में भक्तों? सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। हरि भक्तों, ब्रह्मा जी ने तौला और सत्य लोक में तौला, तब भी सारे साधनों से भारी पड़ा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। भक्तों, अब ध्यान से सुनना। उन्होंने काली युग में यानी कलयुग में इस भगवत रूप अर्थात भगवान का रूप, भगवत रूप भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। अर्थात भक्तों, जब उन्होंने किसने? ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही भारी रहा। और यह देखकर क्या फैसला लिया? यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भगवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। हरि बोल, हरि बोल। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक जी ने ही बताई थी। तो सप्ताह श्रवण अर्थात एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे सुनकर राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए थे। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्याय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। अर्थात भक्तों, यहाँ नारद जी चिंता में हैं, जबकि वो आसक्ति रहित भी हैं। इसीलिए सनकादिक जी ने पूछा कि ऐसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। अर्थात आसक्ति भक्तों अटैचमेंट नहीं होना, अर्थात डिटैच, चाहे सुख हो, दुख हो, खुशी हो, कुछ भी हो, कुछ मिले, कुछ ना मिले, कुछ गुम हो जाए, वो आसक्ति रहित रहते हैं, अर्थात सम रहते हैं। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, भक्तों शौच का अर्थ है बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी अर्थात झूठ बोलना, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त अर्थात अनअटैच्ड यानी डिटैच्ड हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या का विक्रय अर्थात कन्या को बेचना,
लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों अर्थात अधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दृष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला ही है। भक्तों अर्थात सत्य कर्म करने वाला, सच्चे कर्म करने वाला व्यक्ति। सारे साधन इस समय काली रूप दानव से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे, जो जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां से पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं तो कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़े व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। भक्तों, देवी भक्ति। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु मेरे सामने पड़े ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। कौन से पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। इस दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, पर यह विपरीता क्यों? अर्थात भक्तों, हम तीनों तो साथ साथ में ही थे, फिर साथ साथ रहने के बावजूद हम लोग एक ही जैसी जगह पे गए, एक साथ गए, हर जगह साथ में गए। फिर मैं जवान क्यों हूँ और मेरे पुत्र ये बूढ़े क्यों हो गए? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। तो ये श्लोक नंबर 38 में यानी 38 में कहा है भगवान ने। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं।
30वां, 39वां और 40वां श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों। गीता के पहले अध्याय के महात्म्य के पहले अध्याय का सुनिए। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है। यह अब छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना ही इनमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। किन पुत्रों का? ज्ञान और वैराग्य का। अर्थात कलयुग में ज्ञान और वैराग्य अत्यंत दुर्लभ हैं। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का, कौन से पुत्र भक्तों? ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। कहाँ? कलयुग में। इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख अर्थात भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह धर्म कैसे देखा जा सकता है? मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक छोड़कर अपने परम धाम पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। 66वां अर्थात 66 श्लोक है। क्या कहता है? जिस दिन श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम पधारे कलयुग तो उसी दिन आ गया था। भक्तों, 67, 68 और 69 यानी 66, 67, 68 और 69 ये अति महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। सुने। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमण के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भक्तों? क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल सकता है। श्लोक 68 यानी 68 क्या कहा है इसमें? श्री हरि के कीर्तन से ही वो फल मिलेगा कलयुग में, जो फल तपस्या और योग और समाधि से भी कलयुग में नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भक्तों, कलयुग केवल नाम आधारा। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सायुग देकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश में घर घर एवं जन जन को भगवत की कथा सुनाते हैं। इसीलिए कथा का भी सार चला गया है। हरि भक्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय अर्थात महात्म्य के पहले अध्याय का 71वां श्लोक है। क्या कहता है ये श्लोक? ब्राह्मण केवल अन्न धनादि लोभवश घर घर एवं जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं। किसके कारण? अन्न और धनादि के लोभ में। इसीलिए कथा का भी सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। यह है 72वां श्लोक। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकल गया है। 73वां श्लोक है ये। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया है। 74वां श्लोक।
पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अर्थात कलयुग में किसी का ये दोष नहीं है, यह कलयुग का स्वभाव यानी कलयुग का प्रभाव है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं। मेरा बहुत बड़ा भाग्य था जो आपका समागम हुआ, अर्थात आपसे मुलाकात हुई। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका अर्थात आपसे आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए भक्तों, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल।